पानी पानी और पूरे शहर में एक बूंद भी नहीं पड़ी। अब महाराज सबने ही पता है कि बिहारे घर में अगर पानी बरस जाए क्योंकि सब सामान इधर उधर फैला हो। अब जैसे ही हवेली में पानी बरसा तो महाराज लड्डू तो अलग ही पानी में तैरे और रसगुल्ला निकल चाशनी से महाराज अलग ही दूसरी चाशनी में तैरे। सब अपनी अपनी जगह छोड़ गए। और देखो बिहारे घर में जब बाहर से रिश्तेदार आ रहे आज देखो जब आप सब विवाह के घर में जब रिश्तेदार आते हैं तो सब अपनी अपनी तैयारी करके आवे। तो वहां भी सब तैयार होकर आए थे, बढ़िया तैयारी करके आए थे। अब महाराज जैसे ही बारिश हुई तो सबके सिर पे पड़ी, भीग गया। तो विवारे घर में आए थे के तैयारी करके के सिर में महाराज कारो कारो लगा के आए थे। अब जैसे ही पानी पड़ो तो महाराज कारो कारो धुल गयो और धोड़ो धोड़ो नजर आने लगे। अब जैसे ही धोड़ो धोड़ो नजर आने लगे तो एक दूसरे को जब देखा परिवार वाले तो बोले महाराज ये तो फूफा जी है, मैं तो सोची जीजा जी है, लेकिन अब पता चला जीजा जी नहीं है तो फूफा जी है। ये बारिश हुई तब। अब महाराज सब इधर उधर भाग रहे हैं। इतने में क्या होता है कि चौक में जो बारिश का पानी भरा है उसमें ननद बाई की दो छोरियां डूब के मर गई। अब जैसे ही छोरियां डूब के मरी तो ननद बाई महाराज शुरू हो गई। ननद बाई कहे कि ये नरसी मारे घर में ऐसा आया, आते ही मारी दो दो छोरियां मार डाली। अब जब तक हमारी छोरियां जीवती नहीं होंगी तब तक मैं नानी बाई की छोरी रो विवाह नहीं होगी। तो हमारी छोरियां पहले जीवती होंगी तभी विवाह होगा। और आज नरसी ने तो मैं छोड़ू ही नहीं। अब बुरा भला कह रही है। नानी बाई दौड़ के नरसी जी के पास पहुंचती है। जैसे ही सामने रोई तो नरसी जी ने भगवान से प्रार्थना की, करुणा की, तो दोनों छोरियां पाछे जीवती हुई। आज छोरियां जीवती हुई तो कहते हैं कि चमत्कार नहीं नमस्कार हो गया। अब सबसे ज्यादा डोकरी डर गई क्योंकि डोकरी मन में विचार कर रही है कि नरसी ने तो सबसे ज्यादा मैं ही परेशान करूं क्योंकि और तो कोई बोले ही नहीं, अपने अपने काम से लगे रहे। लेकिन मैं सबसे ज्यादा नरसी से बोली और नरसी को परेशान। तो नरसी को अगर हमारे ऊपर गुस्सा आ गई, अरे नरसी तो महाराज जो भी भगवान से कहता है वो तुरंत ही हो जाता है। अरे नरसी को अगर हमारे ऊपर गुस्सा आ गई और नरसी एक बार बोलेगा कि महाराज हे द्वारिका रो नाथ या नानी बाई की दादी सास अब थारे यहाँ तक, तो महाराज एक बार में ही मारो काम तमाम। और मैं तो सोच के बैठी हूँ कि वैसे तो कोई मिठाई ला के देता नहीं है और विवाह घर में बढ़िया बढ़िया मिठाई बनी है तो ये खा के ही मरूं। और बिना खाए अगर मर गई तो हमारे शरीर तो महाराज चलो जाए लेकिन हमारी आत्मा ये मिठाई पे ही भटकेगी। तो पहले ये खाऊं उसके बाद मरूं। तो नरसी जी के पास आज जाती है, नरसी जी से भोजन के लिए कहती है। अब नरसी जी महाराज जब भोजन करने के लिए बैठे तो नरसी जी के सामने भोजन कैसा रखते हैं, बासी खुशी खिचड़ी साग पात कुछ ना नरसी बैठा जी मवा धरी थाल के मां। नरसी जी को भोजन आज बिल्कुल बासी खिचड़ी देते हैं। सर्दी का समय है। आज नरसी जी ने जैसे ही देखा तो नरसी जी मन में विचार करते कि पहले तो मैं कन्हैया को भोग लगाता
और अगर मेरा कन्हैया खा लेगा तो मैं भी खा लूंगा। आज जैसे ही भगवान को भोग लगाया तो भगवान मन में विचार करते हैं कि मुझे तो कोई ना कोई भक्त बढ़िया से बढ़िया खिलाई देता है, लेकिन मेरा नरसी भक्त आज पहली बार इतने दिनों के बाद भोजन करने बैठा है, वो भी ऐसा भोजन। आज भगवान खुद स्वयं नरसी जी को भोजन कराते हैं। कहते हैं धर तुलसी अर्पण करी आरोग्यो बलवीर गरम हो गई खिचड़ी चावल हो साग पात सरसा होया पापड़ और पितो सटरस भोजन हो गया जब आरोग्यो आज भगवान नरसी जी को भोजन कराते हैं। आज 16 सूर्या स्वामी सभी बड़े प्रेम से भोजन करके जब तो आज जब भोजन करके खड़े हुए तो नरसी जी महाराज कहते हैं